हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करेंगे सुख सुविधा का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ईजमेंट फ्री राइट्स। तो आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है। आज हम जानेंगे कि ईजमेंट फ्री राइट्स किसे बोलते हैं, कितने तरह के ये होते हैं, आप इसको कब अपना राइट को आप मांग सकते हो, अपना अधिकार को आप मांग सकते हो, कैसे मांग सकते हो, कहाँ जाके आप मांग सकते हो, और हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या करता है, क्या कहता है ईजमेंट्री राइट्स के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो ईजमेंट्री राइट्स के बारे में होगा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सुख सुविधा का अधिकार। तो है क्या ये ईजमेंट राइट या सुख सुविधा का अधिकार? देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा बेहतर इसमें होता है। आपकी ज़मीन है ना? आप अपने ज़मीन से जो मेन रोड है, वहां पे आप तभी जा सकते हो जब सामने वाला जिसकी ज़मीन है उसको आपको क्रॉस करके जाना होगा। अगर वो आपको जाने का रास्ता देगा तभी आप जा सकते हो, तभी आप वापस अपनी ज़मीन पे आ भी सकते हो। तो ये जो अधिकार है आपका, कि आप अपना ज़मीन को तभी आप उपभोग कर पाओगे ना जब आप अपना ज़मीन से आप सुविधा पूर्वक आप आ जा सको। अगर सामने वाला आपको वो अधिकार नहीं देता है, सारा रोड ब्लॉक कर देता है, आप जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि जाने का रास्ता तो उसके ज़मीन से ही हो रहा है और वो बंद कर देता है, रेलिंग लगा देता है, तो आप अपना ज़मीन का उपभोग अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इसी को हम बोलते हैं ईजमेंट्री राइट्स इंग्लिश में, अगर हिंदी अगर हम बोले तो सुख सुविधा। सुख सुविधा का सीधा मतलब होता है अपने ज़मीन को आप अच्छी तरह से उपभोग कर कैसे करोगे। अगर आपको, और ये अधिकार आपको उसी से मिलता है जब सामने वाला अपना जमीन पे आपको अधिकार देता है आने जाने का। तो ये बेसिकली बहुत टाइप के हो जाते हैं। ये खाली आपका, एक तो मैंने एग्जांपल दिया आपको रास्ता का, हुआ दूसरा हो गया आपका घर का पानी है ना? गंदा पानी है, बाई चांस ड्रेन नहीं बना है, पानी जो जा रहा है वो उसके जमीन से होकर ही मेन ड्रेन में जाएगा, वो जाने का जगह नहीं दे रहा, वो ब्लॉक कर देता है। या फिर वो ऐसे अपना घर बना लेता है कि बिल्कुल आपको सनलाइट नहीं आ रही है, आपके घर पे एकदम डार्क हो जाता है, या ऐसा कुछ कर देता है जिससे आप ऐसा वो कुछ करने लग जाता है अपने घर पे, जिससे आपके घर के अंदर बहुत बुरी तरीके से बदबू आने लगती है, एक साफ हवा आपके घर पे नहीं आता है, आग लगा देता है जिससे उस धुआं से आप देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं इन्वेंटरी राइट्स में, जो सामने वाले की जमीन या अगल बगल की जो जमीन आपकी होती है, उसके ऊपर में आपका अपना जमीन का सदुपयोग करने का रहता है। अगर हम डायग्राम के हिसाब से हम बोले, जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हो जो रेड डॉट पे जो ज़मीन है, ये अपना ज़मीन तभी उपभोग कर सकेगा जब उसका सामने वाला जो ज़मीन है ए, उसको अपना ज़मीन का यूज़ करने देगा आने-जाने के लिए या पानी जाने के लिए, तभी ये बेचारा अपना ज़मीन को यूज़ कर पाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो ईज़मेंट राइट वो होते हैं, या सुख-सुविधा का अधिकार वो होता है जब आपका ज़मीन का आप उपभोग या उसका एन्जॉयमेंट आप तभी कर पाओगे जब सामने वाला जिसके ज़मीन पे आपका वो अधिकार क्रिएट होता है, कि अगर वो मुझे देगा अधिकार अपने ज़मीन पर, इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपका भी अधिकार है उस ज़मीन पर, उस चीज़ के लिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोड का हम बात करें तो रोड, उसके ज़मीन का रोड होना आपका अधिकार बनता है। इसको ईज़मेंट राइट बोलते हैं, है ना? ये हमारा ईज़मेंट एक्ट जो आया था ये 1882 में आया था। अब हम जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए, जो ईज़मेंट राइट होती है, जो सबसे पहला हम ले रहे हैं वो सेक्शन 13 को हम ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ही होता है। कोर्ट में इसी सेक्शन पे ही आपको, अगर आप अगर जा रहे हो, किसी ने आपका आने-जाने का रास्ता रोक दिया है या फिर पानी का जाने का रास्ता रोक लिया है, तो कोर्ट में आप सेक्शन 13 के को ही लेकर चलना पड़ता है, कि एज़ पर सेक्शन 13 ये राइट ऑफ ईज़मेंट ऑफ नेसेसिटी है ना? ईज़मेंट ऑफ नेसेसिटी का क्या मतलब होता है कि आप, अगर वो अधिकार आपको नहीं मिला, तो आप रह नहीं सकते हो, है ना? मतलब कुछ काम ही नहीं कर सकोगे, एकदम नेसेसिटी है, इसके बिना अब नहीं हो सकता है कुछ भी, अगर हम बोले तो। तो ये चीज़ कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले वाला ही डायग्राम को लेते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि सामने वाला जो है वो उस आपको आने-जाने का रास्ता दिया है, तो आप आ जा सकते हो। लेकिन अब हम एक साइड में भी एक रास्ता देख रहे हैं, कि उस रास्ते से भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आप ईज़मेंट ऑफ नेसेसिटी नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये रास्ता नहीं देगा तो मैं नहीं जा सकूँगा। ये बात तो उसमें है नहीं, कि अगर ये रास्ता नहीं दे रहा है तो बगल में आपके पास और एक रास्ता है, आप उसको तो यूज़ कर ही सकते हो। तो ये चीज़ कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि ईज़मेंट ऑफ नेसेसिटी है, और ये उतनी
सीधी खीर नहीं होती है, थोड़ी-सी टेढ़ी खीर होती है, क्यों? क्योंकि बहुत बार कोर्ट में क्या होता है ना कि आदमी के पास रास्ता तो होता है, लेकिन वो थोड़ा दूर से होता है, अब उसके लिए वो थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट हो कि भैया मुझे 5 मिनट ज़्यादा चलना पड़ेगा, 10 मिनट ज़्यादा चलना पड़ेगा, या रास्ता थोड़ा-सा बीहड़ टाइप का है। अगर कोर्ट में दूसरे पार्टी ने दिखा दिया कि वो रास्ता है, आप जा सकते हो, तो आपको ये सेक्शन 13 का बेनिफिट जो होता है, ये कभी भी नहीं मिल सकता है ना? अगर हम सेक्शन 30 को मैं पढ़ूँ, तो ये बोलता है, डील्स विद दिस द कंसिस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस वेयर द ओनर ऑक्यूपायर कैन नॉट यूज हिज प्रॉपर्टी विदाउट एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ ईज़मेंट ओवर द सबसेंट हेरिटेज। मतलब ये तो लीगल लैंग्वेज हो जाता है, मतलब आप अपना ज़मीन का उपभोग नहीं कर सकते हो, दूसरे की ज़मीन को उपभोग किए बिना। ये इसमें बोलता है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड होते हैं या खेती की ज़मीन होती है, उसमें हम देखते हैं ना कि एक की खेती का जो रास्ता होता है वो दूसरी की खेती से होके जाता है और वो नहीं जाने दे रहा है, ट्रैक्टर को नहीं जाने दे रहा है। तो यहाँ पे ईज़मेंट ऑफ नेसेसिटी का आप यूज़ कर सकते हो, और यूजुअली जब कोर्ट में जाते हैं तो इस सेक्शन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है आपको कि ये आपका ईज़मेंट ऑफ नेसेसिटी है। तो ये तो एक प्रकार हुआ आपका ईज़मेंट का। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर। दूसरा होता है जिसमें ये बोला जाता है कि अ, आपने ईज़मेंट का एन्जॉय कर रहे हो, मतलब आप दूसरे के ज़मीन को एन्जॉय कर रहे हो, और ये एन्जॉयमेंट आपका चल रहा है 20 साल से, है ना? 20 साल का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। तब ये आपके पास में एक पर्सपेक्टिव ईज़मेंट हो जाता है कि भैया ये रोड को तो मैं पिछले 20 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा इस पे अधिकार है इस रोड से जाने का, आप इस रोड को बंद नहीं कर सकते हो। इसमें बात वहीं पे आ जाती है कि यहाँ पे आपको जो पीरियड है 20 साल का, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 20 साल से इस ज़मीन को आने-जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या गाँव वाले यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको, अगर बाय चांस वो जिसका ज़मीन है वो आके बंद कर देता है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं, जहाँ पे आप लोग 20-25 साल से रोड चल लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई नया ज़मीन किसी ने खरीदा, उसने बंद कर दिया। तब आपको बताना पड़ेगा कि ये ज़मीन आप 20 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और आपके पास उसमें अधिकार हो जाता है आने जाने का, ठीक है, या फिर पानी का, जो भी है। अब हम बात करेंगे कौशी ईज़मेंट का। कौशी ईज़मेंट का मतलब ये होता है कि ये तो, अगर मैंने किसी से ज़मीन खरीदा है ना? और पहले वाला वो चीज़ को एन्जॉय कर रहा था, तो वो अपने आप मुझे भी वो मिल जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि जो ईज़मेंट राइट था सिर्फ़ उसी के लिए था, उसे ज़मीन बिक्री किया तो वो खत्म हो जाता है, नहीं। वो उसके पास था, अगर मैंने उससे खरीद लिया तो वो मैं भी उसको, उस चीज़ को एन्जॉय करूँगी। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कॉमन एरिया की बात हो गई, मैंने एक फ्लैट खरीदा, है ना? फ्लैट खरीदा तो जो कॉमन एरिया जो मेरा पहले वाला ओनर यूज़ करता था, वो कॉमन एरिया मैं भी यूज़ करूँगी। अगर आप किसी का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर कोई घर खरीद रहे हो, वहाँ पे आपका जो सामने वाला आपका जो घर का जो गंदा पानी था, वो पहले वाला का सामने वाले के घर से थ्रू थ्रू ही जाता था। वहाँ पे नाला बना था, वो नाला को आप यूज़ करते थे। अब आपने घर खरीदा तो थोड़ी ना वो नाला बंद कर देगा। आपके पास भी वो सेम अधिकार है कि आप भी उस नाला को यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का क्वासी ईज़मेंट होता है कि मेरा पहले वाला ओनर के पास था, तो अब मेरे पास भी सेम अधिकार होंगे, क्योंकि आप जब ज़मीन खरीद रहे हो तो सारे अधिकार साथ में आप खरीदते हो, है ना? तो ये होता है थर्ड टाइप का, जिसको हम क्वासी ईज़मेंट बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे टाइप पे, ये है कस्टमरी ईज़मेंट। कस्टमरी ईज़मेंट क्या होता है कि कुछ एक तरह का कस्टम चला आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक का ज़मीन यूज़ हो रहा है लोगों को गाड़ने के लिए या फिर जलाने के लिए, है ना? ये वो गाँव का ही कस्टम है कि हम तो यहीं पे जलाते हैं, हम तो इस एरि अब वो चाहे ज़मीन किसी की भी हो, है ना? तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, जलाया तो वहीं पे जाएगा। अब वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा ज़मीन है, आप इस पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कस्टमरी राइट्स हैं। कई सालों से ये चल के आ रहा है, कस्टम बना हुआ है गाँव का कि हो चीज़ें यहीं पे होती है। तो अधिकतर ये भी एक तरह का कस्टमरी राइट्स हो जाता है। अभी मैं रिसेंटली अगर बात करूँ तो मैं एक मूवी देख रही थी, तो उसमें ये चीज़ को मैंने देखा था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी ने ज़मीन लिया था, वो थोड़ा-सा भूत वाला के था। लेकिन पता चल रहा है कि वो जो ज़मीन उसने खरीदा था, वो ज़मीन बेसिकली पहले लोगों को गाड़ने के लिए, कब्रिस्तान के लिए वो यूज़ होती थी, और वो कस्टम था कि वो ज़मीन को यूज़ होते, लेकिन जो ओनर ने बिक्री किया तो उसने ये बात नए ओनर को नहीं बताया था कि ये ज़मीन उस चीज़ के लिए होती है। तब जब लोग वहाँ आए दोबारा से अपना करने के लिए, तब उस ओनर को पता चलता है, और तब वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो कस्टमरी चीज़ होता है। तो ये हो गया 4 तरह के। अब हम बात करें कि आप कब क्लेम कर सकते हो। देखिए, क्लेम की बात तब आ जाती है 4 तरह के जो मैंने आपको समझाए हैं। तो 4 तरह में जो सबसे फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बोला था, नेसेसिटी वाला, जो सेक्शन 13 वाला जो है नेसेसिटी का, यूजुअली कोर्ट में आप उसी के थ्रू पे आ सकते हो। कस्टमरी राइट्स वाला जो होता है वो भी आ जाता है, और आपका जो 20 साल वाला है वो भी आपका उसमें आ जाता है। और कॉस्मेटिक जो चारों तरह के ऑब्वियसली उसमें आ जाता है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट जो होता है, जो कोर्ट में जो बताना होता है, वो ये होता है कि ये नेसेसिटी है। नेसेसिटी मतलब इसके बिना
मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये चीज़ कोर्ट में प्रूव करना है। अब उसके साथ में अलाइड और भी चीज़ हो जाएगी, ये नहीं है साथ-साथ में मैं 20 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले वाला यूज़ करा तो अब मेरे पास भी इसका राइट है, या फिर ये कस्टमर ये साथ-साथ अलाइड मतलब उसके साथ में जोड़ के बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन राइट ऑफ नेसेसिटी जो होता है, वो कोर्ट में प्रूव करना बहुत है। क्यों देखिए एक बात चीज़ याद रखिएगा, ईज़मेंट्री राइट को आप एज़ अ फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते हो, है ना? ये नहीं माना जाता। ये राइट ऑफ नेसेसिटी के कैटेगरी में आ जाता है कि इसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। तो ये बाकी चीज़ में चाहे कोई भी आप ले लो कि ये चीज़ था 20 साल से मैं जब रोड को यूज़ कर रहा था। इसके बिना मेरे पास और कोई रोड नहीं है। तो ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं जब आप कोर्ट में जाके इसको प्रूफ करना पड़ता है और कोर्ट में आपको इस पे जाना पड़ता है। जब आपका राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, सामने वाला रोक देता है, करने नहीं देता है, तब आप जा सकते हो। तो हाउ टू क्लेम जो जो ईज़मेंट्री राइट होता है या सुख सुविधा का अधिकार होता है, इसको लेने के देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला एक तो होता है कि एक इम्प्लाइड रहता है जिसमें कुछ बोलने की, समझने की ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाला पार्टी को भी पता है कि भैया जाएगा तो यही रास्ते से। दूसरे वाले पार्टी को पता है ये तो चल रहा है। तो बिना कोई लड़ाई झगड़े का ये चलता रहता है। एक आपस में जो समझदारी होती है उससे एक होता है। दूसरा एक चीज़ होता है जिसमें एग्रीमेंट हो जाता है। आपने कोई सेल डीड किया, उस सेल डीड में जो सामने वाला जो पार्टी उसने भी साइन करके दे दिया है कि हाँ, ये इसके पास में अधिकार है आने-जाने का। या अलग से एक एग्रीमेंट भी है, वो भी कर सकता है कि भैया आपके पास अधिकार है, आप मेरे ज़मीन से आप आ जा सकते हो। और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है या फिर हमेशा के लिए भी हो सकता है। अगर आपको ईज़मेंट का फॉर्मेट चाहिए तो आपको मेरे फिनिक्स पे लीगल जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा, ये बना-बनाया है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक बार आप एग्रीमेंट बना लेते हो उसके तरीके से हो जाता है। ये दोनों ही तरीके बहुत ही पीसफुल तरीका होता है। फाइनल जो तरीका होता है वो होता है कोर्ट में जाने का। आपको कोर्ट में जाके आपको फाइल करना पड़ता है और वहाँ से आपको फिर स्टे वगैरह लेना पड़ता है कि ऐसा मेरा रेलिंग बना दिया, मुझे आने-जाने नहीं दे रहा है या मेरा पानी को जाने नहीं दे रहा है। तो एक परमानेंट इंजंक्शन का अंडर सेक्शन 35 आपको फाइल करना पड़ता है कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मदाई लक्ष्मी वर्सेस पीएम पार्था कुमार जो ये केस है इसमें बोला है कि जो 20 साल का जो वक्त का मैंने जो बताया था आपको कि 20 साल का वक़्त कंप्लीट होना चाहिए, जो स्टैट्यूटरी पीरियड होता है। स्टैट्यूटरी मतलब जो कानून ने बोला है कि मैं अपने ज़मीन को 20 साल तक मैंने इसका ज़मीन को 20 साल तक यूज़ किया आने-जाने के लिए। तो वो चीज़ आपको जो अधिकार जो होता है, एन्जॉयमेंट करने का जो रहता है, ये आदमी एन्जॉय कर रहा था। तो मतलब वो 20 साल के पीरियड को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि एक तो 20 साल होना चाहिए, साथ-साथ में वो एन्जॉय कर रहा था। अनइंटरप्टेड वो इस चीज़ को एन्जॉय कर रहा था। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मतलब जो अधिकार हो रहा है आपके आने-जाने का या जो भी है उसका जो स्टैट्यूटरी पीरियड है जो 20 साल का जो जो था उसको एक तरह से डेफिनिट किया है कि हाँ, 20 साल का वक़्त तो होना ही होना चाहिए। अगर कम होता है 20 साल से कम का वक़्त होता है तो शायद कोर्ट उस आपको वो अधिकार नहीं दे पाएगा। तो 20 साल का होना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स आज का जो हमारा वीडियो था वो इज़मेंट्री राइट पर था। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फिनिक्स पे लीगल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।